जैसे नाली, खलंजा, आवास, शौचालय, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन समस्याएं घर बैठे किसानों की इन अधिकारियों के द्वारा सॉल्व हो जानी चाहिए। उन समस्याओं के लिए अगर आंदोलन करना पड़ रहा है, इससे ज्यादा विडंबना इस देश के लिए और इस सरकार के लिए नहीं हो सकती है। इस सरकार की तो मंशा है कि गरीब किसान मजदूरों को न्याय मिले, गरीब किसान मजदूरों को अधिकार मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रशासन बहुत ही नालायक हो गया है और बहुत ही कामचोर हो गया है, जिसकी वजह से इन गरीब किसान मजदूरों को न्याय और अधिकार नहीं मिल पा रहे और ये योजना से भी वंचित रह रहे। इन्हीं समस्याओं को लेके जब किसान आज यहाँ आया तो यहाँ कल कोई यहाँ के प्रमुख जी हैं और वीडियो साहब हैं, वो कह रहे थे ये कैंपस क्या किसानों के बाप का है। तो आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार बंधुओं मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से इन अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूँ, उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है। ये कैंपस वास्तव में किसानों के बाप का है, किसी अधिकारी के बाप का नहीं है। वो किसानों के लिए यहाँ पर बैठे हैं, किसानों को काम करने के लिए तनख्वाह पा रहे हैं और अपनी तनख्वाह पाने के बाद, नौकरी करने के बाद अगर इसको अपनी बपौती समझ रहे हैं तो इनकी भूल है। आज इनकी बपौती निकाली जाएगी और इनको ठीक करने का काम किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राकेश सिंह चौहान जी, ये बताइए कि किसान बिल को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, किसान बिल जो है, कोरोना काल में जो केंद्र सरकार के द्वारा ये 3 कृषि विधेयक लाए गए हैं, ये वास्तव में कानून नहीं, ये किसानों के लिए डेथ सर्टिफिकेट है। अगर ये तीनों कानून देश में लागू हो जाते हैं तो किसानों का बहुत अहित हो जाएगा। हम इस पर नहीं कुछ कहने आए थे, बहुत अहित हो जाएगा। केंद्र सरकार से किसान निवेदन पूर्वक कह रहा है कि ये तीनों कानून वापस हो जाने चाहिए और संभवतः ये कानून वापस हो जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या दिल्ली के धरने में आप शामिल थे? जी, दिल्ली के धरने में 26 जनवरी को हम नहीं शामिल थे। इससे पहले मेरी जंतर मंतर पर गिरफ्तारी हुई थी। सिंधु बॉर्डर से लगा के टिकरी बॉर्डर तक मैं धरने में शामिल रहा, लेकिन 26 जनवरी को कुछ अराजक तत्वों के द्वारा लाल किले पर जो किया गया है, ये किसी भी कीमत पे देश के लिए, देश के किसानों को स्वीकार्य नहीं है। ये देशद्रोही कार्य किया गया है और ये किसानों ने नहीं किया है, कुछ अराजक तत्वों ने किया है। देश में 70 प्रकार की इंटेलिजेंस है और उस इंटेलिजेंस के माध्यम से इनको चिन्हित करके इनके ऊपर मुकदमा चला के इनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरे की करने की सजा किसानों को नहीं मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक सवाल और, क्या जिन किसानों पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया है ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि उस कृत्य में ये किसान कहीं से शामिल नहीं। आपके संज्ञान में है कि राजद्रोह का मामला दर्ज कराया गया है? जी, मेरे संज्ञान में है। तो ये क्या ये किसान है या कोई कैसे लोग हैं? नहीं, ये जो वहाँ पर जिनके वो मुकदमा लिखा गया है ये किसान है, लेकिन जांच होने के बाद, प्रथम दृष्टया तो मुकदमा लिखा गया है, लेकिन जांच होने के बाद ये हमको विश्वास है कि किसानों के ऊपर से ये मुकदमा हटेगा और जो भी इस कृत्य में शामिल थे उनके ऊपर मुकदमा लिख के उन कार्रवाई भी की जाएगी। एक क्वेश्चन और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि भाकियू नेताओं में जो 26 जनवरी राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस जिसके हुआ, उसके बाद कुछ फूट पड़ी किसान नेताओं में, ऐसा क्या है? नहीं, किसान नेताओं में फूट नहीं पड़ी है जी। जो दलाल टाइप के किसान संगठन थे जी, जिनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल अपना संगठन एक दुकान की तरह चला रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए चला रहे हैं। और जब उनका स्वार्थ कहीं से सिद्ध हो गया या उन्होंने देखा कि मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो वो वहाँ से हट गए हैं। वो किसान नेता नहीं, वो दलाल है। वो किसान नेता नहीं, दलाल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक बात और, अभी गाजियाबाद में माननीय राष्ट्रीय टिकैत साहब जो हैं, राकेश सिंह टिकैत द्वारा जो है कल वो किया गया है किसान बिल्कुल के लेकर के, किसान बिल्कुल के लेकर के, और उसके बाद वहाँ प्रशासन ने जो है कटवा दिया है, लाइट कटवा दिया, पानी कटवा दिया, ये कहाँ तक सही था? ऐसा है कि जो वहाँ पर पानी कटवाया गया, पानी और लाइट कटवाई गई, वो अराजक तत्वों के लिए कटवाई गई, अराजक तत्वों को चिन्हित करने के लिए कटवाई गई। और जब ये कटवाई गई तो जो अराजक तत्व वहाँ किसानों के बीच में थे वो वहाँ से भाग गए हैं। अब वहाँ पर किसान बचे हैं और सरकार
के द्वारा संभवतः शाम तक वहाँ लाइट भी जुड़वा दी जाएगी और पानी भी की लाइन भी चालू मतलब करवा दी वहाँ का जाएगी। किसान अभी भी लगा हुआ है कि किसान बिल्कुल करके विरोध प्रदर्शन में अभी भी लगा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल वहाँ पर किसान अभी